देखिए, ई-वेस्ट जनरेशन जो है वो नॉर्मली घरों के साथ-साथ जो उद्योग हैं या जो ई-वेस्ट के सप्लायर हैं, बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उनके माध्यम से आता है। डोर टू डोर कलेक्शन में हम लोगों को ई-वेस्ट की जो मात्रा है वो पहले काफ़ी कम होती थी, अब धीरे-धीरे ई-वेस्ट की मात्रा बढ़ने लग गई है। जैसे अगर हम देखें तो मोबाइल का जो यूज़ बढ़ा है, उसके जो एडाप्टर हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जो पुराने-पुराने आजकल रिपेयर का जो टेंडेंसी है वो कम हो गया है। लोग रिप्लेस बहुत जल्दी सामानों को कर रहे हैं, तो खराब मिक्सी हो गई, बहुत सारे इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, वो हमको वेस्ट में मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे बैटरी व्हीकल्स अब आने लगे हैं। आने वाले जो समय है उन सब में जो बैटरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो यूज़ हो रहा है, उन सब का वेस्ट भी बहुत जनरेट होगा। तो अगर हम इसके नुकसानों के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि ई-वेस्ट का जो प्रॉपर अगर यदि कलेक्शन नहीं हो पाता है और वो किसी कंडीशन में यदि डंप यार्ड वगैरह में या कहीं पे उसको भेजा जाता है और अनप्रोसेस्ड तरीके से यदि उसको डाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें जो हैज़ार्डस मटेरियल होता है, जो नुकसान हो सकता है, वो ज़मीनों को नुकसान कर सकता है, पर्यावरण को नुकसान कर सकता है, वायु प्रदूषण में कारक हो सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें खतरनाक किस्म के जो रासायनिक हैं, उनसे किसी किस्म का और भी गंभीर रोगों की खतरा हो सकता है। अब इस परिदृश्य में वर्तमान में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया गया है, जो 2016 में प्रभावी हुआ था। उसके अंतर्गत जो राज्य की जो पर्यावरण संरक्षण मंडल है, उनके माध्यम से अधिकृत विक्रेताओं का चिन्हांकन किया जाता है, जो इस वेस्ट को हैंडल करने के लिए ऑथराइज़्ड होते हैं। उनके पास रिसाइक्लिंग की प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है, जब उनको ऑथराइज़ेशन वहाँ से मिल जाता है, तो हम ऑथराइज़ जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं, उनको ही ई-वेस्ट दिया जाना है। तो इसके लिए क्या है कि एक लगभग सभी जिलों में कलेक्शन सेंटर होते हैं, ऑथराइज़्ड जो वेंडर होते हैं, उनके द्वारा अधिकृत यहाँ पे कलेक्टर्स होते हैं, जिन लोग उसको कलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है, उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग सेपरेटली अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद जो उनका ऑथराइज़्ड कलेक्टर होता है, वो इसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके वो फिर जो ऑथराइज़्ड वेंडर है, उसके पास ये जाता है और वहाँ पे फिर इसका ये लोग साइंटिफिकली तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें किसी भी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या समूह के वर्कर को या कोई भी अनऑथराइज्ड वेंडर को इसका प्रोसेस नहीं करना है। ये खतरनाक हो सकता है। तो इसका लीगल जो कंप्लायंसेस है, जो लीगल तरीका दिया गया है, वो यही है कि ऑथराइज्ड वेंडर को हम हैंडओवर करेंगे और ऑथराइज्ड वेंडर इसके विरुद्ध में पेमेंट करता है। इसका जो मूल्य निर्धारित होता है, वो मूल्य का ये पेमेंट करते हैं। ठीक है, ई-वेस्ट की मात्रा में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा वृद्धि अभी हुई है और ई-वेस्ट का जो अगर हम आकलन करेंगे तो 2014-15 से डोर टू डोर कलेक्शन शहर में चालू किए थे। तो पहले लगभग टोटल कचरे का 4 से 5% आता था। अभी की परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो लगभग वो मुझे लगता है कि 10 से 12% के आसपास ई-वेस्ट की मात्रा आ रही है। अब इसमें होता ये है कि ई-वेस्ट को जब हम भेजते हैं तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिसको तो हमारे लेवल पे सेग्रीगेशन हो जाता है कि सपोज़ दैट अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक मिक्सर मशीन हमारे पास आई, मिक्सी मशीन, तो उसके जो बाहर के पार्ट हैं, कवर वगैरह है, उसको तो हम अलग कर सकते हैं, वो प्लास्टिक का पार्ट है, वो अलग कर लिए और उसमें जो फिर सर्किट वाला पार्ट होता है, जो वायर वाला पार्ट होता है, वो ई-वेस्ट के रूप में चला जाता है। लेकिन कई ऐसे मटेरियल होते हैं, जो इस तरह से बाइंड होते हैं कि उसके प्लास्टिक को निकालना और तोड़ना खतरनाक भी हो सकता है। तो उसको हम डायरेक्टली उनको भेज देते हैं, तो जो ऑथराइज़्ड प्रोसेसर है वो उस पे काम करता है। तो अमूमन देखा जा रहा है कि पिछले 5-6 सालों में ही 2 से 3% की वृद्धि तो हुई ही है और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो उसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो एक वैधानिक तरीका जो रूल में दिया गया है, वो यही है कि जो जिनके पास भी ये डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से यदि निगमों के पास आ रहा है या अगर कोई एजेंसी है जो प्राइवेट अगर कोई वेंडर है, उसके गोदामों में भी अगर ई-वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसको उस राज्य का जो ऑथराइज्ड वेंडर है उससे संपर्क करना चाहिए और उसके अधिकृत विक्रेता के माध्यम से ही उसको वहाँ पे विक्रय किया जाना चाहिए।